सहसंबंध गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसके निकालने की एक अन्य विधि है गुणन आघूर्ण विधि, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कहते हैं, जिसके जनक हैं प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने विभिन्न तरीकों से सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया है, जिसमें से मुख्य रूप से अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हमने कल्पित मध्यमान विधि और वास्तविक मध्यमान विधि को लिया है, जिसमें हम पहले ही कल्पित मध्यमान विधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम वास्तविक मध्यमान विधि का अध्ययन करेंगे। वास्तविक मध्यमान विधि यानी रियल मीन मेथड के द्वारा कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया है R = सिग्मा x y अपान रूट में सिग्मा x स्क्वायर इंटू सिग्मा y स्क्वायर, जहाँ R होता है सहसंबंध गुणांक, सिग्मा x y होता है क्रमशः पहले एवं दूसरे माने x और y समूह के प्रतांकों से पहले एवं दूसरे समूह के प्रतांकों के वास्तविक माध्य के विचलन के गुणनफल का योग। सिग्मा x स्क्वायर होता है x समूह के प्रतांकों से x समूह के वास्तविक माध्य के विचलन के वर्ग का योग। सिग्मा y स्क्वायर होता है y समूह के प्रतांकों से y समूह के वास्तविक माध्य के विचलन के वर्ग का योग। अब हम पिछले ही एग्जाम्पल के लेते हैं कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट ने 2 टेस्ट दिए हैं, जिसको हमने x और y मान लिए, और x माने पहले टेस्ट का जो मार्क है 19, 16, 14, 13, 22, 28, 26, 32, 30 और 22, और दूसरे समूह का जो दूसरे टेस्ट के समूह या दूसरे टेस्ट के जो प्रतांक है 38, 12, 16, 19, 21, 14, 13, 16 और 22। तो सबसे पहले समूह x का हम मीन निकालें। mx = सिग्मा x अपान x, माने पहले समूह सिग्मा x बराबर इक्वल टू होता है एक समूह के टोटल प्रतांकों का योग बटे n माने उनकी संख्या। तो यहाँ टोटल योग आ गया 222 और संख्या है 10। तो 222 में हम 10 का डिविजन किए तो हमारा जो एक्चुअल मीन आ गया 22.2। इसी तरह y समूह का टोटल वैल्यू है 154, उनकी संख्या है 10 और इनका हम डिवाइडेशन किए तो हमारा एक्चुअल मीन आ गया 15.4। तो अब x समूह का विचलन निकाले तो x समूह के टोटल प्रतांकों से x समूह के वास्तविक मीन, जैसे x समूह के जिसे हमारा प्रतांक है 19 में से एक्चुअल मीन आया है 22.2 को लेस किए तो हमारा आ गया -3.2। इसी तरह 16 में 22.2 लेस किए तो हमारा आ गया -6.2। इसमें 14 में माइनस किए 22.2 तो हमारा वैल्यू आ गया -8.2। इसी तरह 13 में 22.2 को लेस किए तो -9.2। इसी में 22 में 22.2 लेस किए तो आ गया -0.2 आ गया -0.2। इसे 28 में माइनस किए 22.2 तो आ गया 5.8। 26 में 22.2 लेस किए तो हमारा वैल्यू आ गया 3.8। इसी तरह 32 में माइनस किए 22.2 तो आ गया 9.8। इसे 30 में 22.2 लेस किए तो 7.8। इसे 22 में हम 22.2 लेस किए तो -0.2। इसी तरह y समूह का विचलन निकाले तो y समूह के जो प्रतांक है जैसे 13 में हम 50 जो y समूह का एक्चुअल मीन आया है 15.4 लेस किए तो -2.4। 8 में माइनस किए 15.4 तो माइनस आ गया -7.4। इसी में 12 में माइनस किए 15.4 तो आ गया -3.4। तो 16 में 15.4 लेस किए तो आगे हमारा वैल्यू 1.6। से 19 में 15.4 लेस किए तो 3.6। इसी तरह 21 में 15.4
4 लेस किया तो 5.6, 14 में लेस किए 15.4 तो आ गया इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया -1.4। इसमें 13 में लेस किए -15.4 तो हमारा वैल्यू आ गया -2.4। 16 में हम माइनस किए 15.4 तो हमारा वैल्यू आ गया 0.6। इसे 22 में 15.4 लेस किए तो 6.6। इसी तरह हमारा जो वैल्यू आ गया x का विचलन के मान जो आए ये -3.2। इसी तरह क्रम से y के जो वैल्यू आया -2.4 -7.4। तो अब आगे चल के हम x स्क्वायर निकालेंगे। हमने यस के विचलनों का स्क्वायर कर दिए तो हमारा आ गया वैल्यू 11.24, 38.44, 67.24, 84.64, 0.04, 33.64, 14.44, 96.04, 60.84 और 0.04। इसी तरह वाई समूह के विचलनों का स्क्वायर कर दिए तो हमारा आ गया 5.76, फिर 54.76, 11.56, 0.36, 12.96, 31.36, 1.96, 5.76, 0.36 और 43.56। इसी तरह आगे लास्ट कॉलम में हम दोनों विचलनों का गुणनफल निकाले x और y का तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7.68, फिर 45.88, 27.88, -5.52, 0.72, फिर 32.48, -5.32, -23.52, 4.68, -1.32। अब हम x स्क्वायर का टोटल के लिए तो आ गया 406.6, y स्क्वायर का हम टोटल कर लिए तो आ गया 168.4। फिर आगे हम एक्स वाई का टोटल कर लिए तो 82.2। अब हमारा जो फार्मूला है कोरिलेशन का R = सिग्मा एक्स वाई अपान रूट में सिग्मा एस स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। यहाँ सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू आया है 82.2 को रख दिए। इसी तरह नीचे रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है 406.6 और वाई स्क्वायर का वैल्यू आया है 168.4 को रख लिए। फिर हम आगे चल के फिर आगे लगे, फिर इधर लगे 82.2, फिर इसका हम स्क्वायर कर लिए, वर्गमूल निकाल लिए 406.6 का तो आ गया हमारा 20.19। इसी तरह 168.4 का वर्गमूल निकाले तो हमारा आ गया 12.98। आगे फिर आगे ले चले तो फिर 82.2 अपान दोनों को मल्टीप्लाई किए 20 + 19 इंटू 12.98 तो हमारा वैल्यू आ गया 262.07। अब हम 82.2 में 262.07 का डिविजन किए तो हमारा वैल्यू आ गया 0.31। यही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जो इस प्रॉब्लम का हल है। थैंक यू।